अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पदरोन के बारे में। बहुत सारे दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन है, इसके बारे में मालूमात चाहते हैं। पदरोन का काफ़ी मसला बढ़ता जा रहा है, इसको कवर करूंगा कि पदरोन के बारे में कुछ अहम मालूमात है। इसके साथ साथ स्पेन सेटलमेंट वीज़ा जो है, जिसके बारे में पहले भी एक दो मतलब बात कर चुका हूं, दोबारा इसकी डिटेल बताऊंगा। बहुत अच्छा वीज़ा है, इससे लाजमी तौर पे हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके साथ साथ स्पेन इमिग्रेंट्स के बारे में नई रिपोर्ट जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। नया हुकूमती कानून जो कि घरों के बारे में बहुत अच्छी खबर है, इसको कवर करूंगा। 1000 यूरो वालदैन की इमदाद आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मजीद डिटेल रिलीज कर दी गई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन से शेयर करूंगा। एक तो स्पेन सेटलमेंट वीज़ा, स्पेन इमिग्रेंट्स के बारे में जो नई रिपोर्ट है, ये नया हुकूमती कानून घरों के बारे में इसका लिंक, और 1000 यूरो वालदैन की इमदाद इसका लिंक। मतलब कि चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन चारों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि पदरोन बारे अहम मालूमात क्या है। इसकी तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजकल क्या चल रहा है और यूके की इस वक्त हालात कैसे हैं, इकोनॉमिकली कंडीशन कैसी है, वहां पे किस तरह से इमिग्रेंट्स की लाइफ है, ये तमाम डिटेल का अलहदा से एक चैनल है जो कि मैंने अलहदा से शुरू किया यूके न्यूज से रिलेटेड। वहां पे जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, पहला लिंक ही आपको उस चैनल का मिलेगा। वहां पे जाके आपको डेली बेसिस पे ताज़ा तरीन अपडेट्स मिल सकती हैं, जिसमें यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो कि अनकरीब इंशाल्लाह साइन होने जा रहा है यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान, उससे क्या बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं पदरोन के बारे में। पदरोन बहुत एक अहम जुज है यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए। इसके बगैर जो है कोई भी स्पेन का इमिग्रेशन प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। कोई भी ख्वाह आपका स्टेटस हो, उसमें लाजमी तौर पे आपकी पदरोन चाहिए। इवन अगर आपने शादी करके पेपर लेने हैं तो पदरोन आपकी इकट्ठी होनी चाहिए और साल साल से इकट्ठी चलती ही रहनी चाहिए। तो फिर ही आप उसको साबित कर सकते हैं कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं या आप दोनों इकट्ठे रहते हैं, और उसकी बेस पे आप यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। तो खास तौर पे जो अरेगो के प्रोग्राम है, जो नए इमिग्रेशन के प्रोग्राम बने हैं, इसमें अगर बैकबोन है स्पेन की इमिग्रेशन की कोई भी चीज तो वो पदरोन है। पदरोना में तो जिसको उर्फे आम में आप समझने के लिए इंग्लिश में जिनको स्पेनिश नहीं आती है रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। ये होता है कि आपने किसी घर में रजिस्ट्रेशन करवाना होती है टाउन हॉल में जाके कि मैं फलां गली में फलां मकान नंबर में और फलां इसकी बिल्डिंग में रहता हूं, और ये आपको जिस बंदे का घर होता है या जिस बंदे के नाम कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके 2 साल के बाद आप जब ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाती है, 2 साल की हो जाती है, तो फिर आप अरेगो की जो डिफरेंट प्रोग्राम राइज है स्पेन में, यहाँ पे लीगल हो सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि पदरोन करवाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। कई लोगों ने यहाँ पे फैमिली इमदाद अप्लाई की हुई है, कई लोगों ने यहाँ पे अयूदा दी क्लियर यानी कि किराए का रेंट जो लेते हैं गवर्नमेंट से, उसमें इमदाद लेते हैं, वो अप्लाई किया हुआ है। उसमें अगर की दूसरे लोगों की आपके घर में रजिस्ट्रेशन होती है तो वो आपको नहीं मिलती। इस वजह से लोग हिचकिचाते हैं पदरोन करवाने में लोगों की अपने घरों में। ये बड़ा मसला है। और इसके साथ साथ बड़े जो शहर है वहां पे वैसे घरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, किरायों में बहुत ज्यादा इजाफा है, बड़ा डिफिकल्ट है। तो फैमिलीज वाले लोग तो बिल्कुल नहीं करवाते और काफी ये मसले मसाइल बड़े हैं और बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि हम क्या करें। इसके 2 हल हैं। एक तो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस में सिर्फ आपको एड्रेस चाहिए होता है, वहां पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवाना होती है। बार्सिलोना में आपका ये आरागो जाएंगे, ये इंतरे पासी दी ग्रासिया और पाउ क्लारेस है, इसके दरमियान में ऑफिस है, वहां पे जाएंगे कई आरागो, तो वहां पे इनका ऑफिस है रेड क्रॉस का, वहां पे आप करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो सेकंड आपको ऑप्शन बताऊंगा वो है स्मॉल सिटीज। छोटे गांव छोटी शहर में आप अगर जाएंगे वहां पे बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन बात वही है कि रेफरेंस के बगैर नहीं होगा। लेकिन अब हमारी जो देसी कम्युनिटी है वो तकरीबन पूरे स्पेन में फैल चुकी है। आप अगर रेफरेंस ढूंढना चाहेंगे तो आपको थोड़ी सी कोशिश करने से कोई ना कोई रेफरेंस मिल जाएगा। उन इलाकों में ये फायदा होता है कि वो आपकी
जल्दी काटते नहीं हैं, मसले नहीं होते और वहां पे इजी हो जाती है और बाकी मसले मसाइल से आप बच जाते हैं कंपेयर टू बिग सिटीज। तो इस वजह से इन चीजों पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी जो रेड क्रॉस का है वो बेस्ट ऑप्शन है, उसको अगर आप चूज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन सेटलमेंट वीजा। स्पेन सेटलमेंट वीजा के बारे में मैंने पहले एक दो मरतबा बात की है, जिसको मैंने बताया था आपको कि नॉर्म्ड वीजा स्कीम है। नॉर्म्ड वीजा स्कीम में आप अगर फ्री लांसर हैं, आपकी इनकम का 80% जो है आपकी इनकम का उन वेबसाइट से या उन अदारों से या उन कंपनी से काम करने पे ऑनलाइन मिलता है जो कि फ्री लांसिंग में आती हैं, तो आप स्पेन का जो है वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बम्बई फैमिली आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है स्पेन की, और उसके 5 साल के बाद आप जो है यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है जो कि खास तौर पे स्किल्ड बेस्ड लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, और ना सिर्फ स्पेन ने बल्कि बाकी ममालिक ने भी इस तरह की स्कीमें लॉन्च की हैं। यूरोपीय यूनियन में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लू कार्ड स्कीम जो है वो यूरोपीय यूनियन में लॉन्च है। यहाँ पे नॉर्म्ड वीजा स्कीम है और काफी दूसरे ममालिक ने भी नॉर्म्ड वीजा स्कीम जारी की है, जिसमें पुर्तगाल है, इटली है, उन ममालिक में भी है। लेकिन यहाँ पे स्पेन में जो है वो इस वजह से ज्यादा बेहतर और मुनफरिद है कि इनका जो सैलरी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 यूरो है, कि आपका 2000 यूरो पर मंथ आपको कमाते होना चाहिए, और उसमें 80% उन कंपनीज का होना चाहिए जो स्पेन से बाहर से बिलोंग रखती हैं। तो इसकी हम मजीद डिटेल आपको नीचे वंस अगेन दे देता हूँ, आप उसको लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेंट्स के बारे में, नई रिपोर्ट के बारे में। स्पेन के इमिग्रेंट्स के बारे में एक नई खतरनाक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें हजारों की हिसाब से जो है वो लोगों की डेथ हुई है जो समंदर है उसको क्रॉस करते हुए। इंटरनेशनल लेवल पे इस रिपोर्ट को काफी ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज पेपर्स में और खास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं और ह्यूमन राइट्स की जो बाकी अदारे हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, उनकी वेबसाइट्स पे इसको शाया किया गया है। जो असल नंबरिंग है उसके बारे में तो हुकूमती इदाद-ओ-शुमार कुछ और बताते हैं और प्राइवेटली कुछ और बताते हैं, लेकिन ओरिजिनली यही है कि 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त तक हाथ धो बैठे हैं इन पिछले एक डेकेड में। अगर आप नीचे लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नया हुकूमती कानून और घरों के बारे में अच्छी खबर। असल में ये जो नया हुकूमती कानून है ये एक कानून को खत्म होने के बाद शुरू होगा। मतलब गोल्डन वीजा स्कीम 1 जनवरी 2025 से हुकूमत खत्म करने जा रही है। स्पेन की हुकूमत मजीद इसको जारी नहीं रखेगी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग आते हैं जो 5 लाख यूरो तक इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे गोल्डन वीजा स्कीम ले लेते थे उसको रोक दिया गया है। असल में ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें अगर आप 5 लाख तक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो कि ज्यादा लोग प्रेफरेंस प्रॉपर्टी को देते थे, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या होता था कि आपकी जो फाइल है उस पे वर्किंग करने के बाद आपको गोल्डन वीजा स्कीम के तहत परमानेंट रेजिडेंसी बम्बई फैमिली मिल जाती थी। इस वजह से बहुत ज्यादा जो सर्द रियासतें हैं रशिया साइड पे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा रुझान किया इधर, और अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो उन्हीं ममालिक की रैंकिंग ज्यादा आएगी जिन्होंने गोल्डन वीजा स्कीम के जरिए घर यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ से लोगों ने बहुत ज्यादा आगे प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी महंगी हुई, यहाँ के लोकल लोगों के लिए लेना प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ। तो लेकिन अब ये स्कीम खत्म होने के बाद जो है काफी ज्यादा क्राइसिस जो है वो कम हो जाएंगे। स्पेन ने इसी वजह से इस स्कीम को खत्म किया है कि जो रेजिडेंशियल क्राइसिस है इस वक्त मुल्क में उस पर काबू पाया जा सके। अब दोस्तों आखिर में एक और बहुत अच्छी न्यूज का जिक्र करूंगा जो है 1000 यूरो वालदैन की अमदाद। मैंने आज से 1 हफ्ता पहले जब ये हुकूमत की तरफ से अनाउंस हुई थी अमदाद, तो उस वक्त आप लोगों के साथ ये मैंने जो है अमदाद शेयर की थी, लेकिन उस वक्त ये नहीं मेंशन किया था हुकूमत ने ये आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था बाद की न्यूज में। अब भी उन्होंने दोबारा से नई न्यूज जो है वो रिलीज की है और ये कहा है कि ये आपने इंस के दफ्तर जो कि इंस्टीट्यूट नेशनल seguridad सोशल और जो seguridad सोशल का खुद अपना दफ्तर है वहां पे जाके आप इस अमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। ये अमदाद दोस्तों 2007 के बाद बच्चे जितने भी पैदा हुए हैं स्पेन में उनके वालिदैन के लिए है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट रखी गई है जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल के साथ वो शेयर किया था कि कितने
बच्चों वालों की कितनी इनकम होनी चाहिए, कितने बच्चों वालों की कितनी इनकम होनी चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वो भी आप न्यूज़ देख सकते हैं। अदरवाइज नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ वो लिंक नंबर 4, वो भी आप दोबारा क्लिक करके वहां पे भी तमाम डिटेल वाच सकें, रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।